मंगल ध्वनि से प्रारंभ कर रहे हैं। आओ गाएं मिलकर, आओ गाएं मिलकर, हम सब जिससे हो सबका भला, हम सब जिससे हो सबका भला, हम में वो सब कुछ, हम में वो सब कुछ आ जाए जो करे सबका भला, आ जाए जो करे सबका भला। शुभ हो सबका, शुभ हो, शुभ हो सबका, शुभ हो। इस विश्व में शुभ और शांति हो, इस विश्व में शुभ और शांति हो। ऐसी कृपा की है देवात्मा, ऐसी कृपा की है देवात्मा, चारों जगतों में हित कर मेलावे, चारों जगतों में हित कर मेलावे। ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा, ऐसी शिक्षा दी है देवात्मा। शुभ हो सबका, शुभ हो। सबसे पहली प्रार्थना गुरु चरणों में, ऐसी शुभकामना, हृदय की अवस्था। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो। बहुत कीमती प्यारे धर्म साथियों, आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको इस संसार में जन्म लेकर जीवन के रक्षक, जीवन के सच्चे विकासक, परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शरण में आने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। ये संसार जिन मोटी मोटी बुराइयों फंसा हुआ है, उनसे हर प्रकार से, उन मोटी बुराइयों से मुक्त होकर, विरक्त होकर आपको पूज्य भगवान की सेवकी का, उनके शिष्य बनने का, शिष्या बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो चुका है। किसी विद्यालय में दाखला लेकर अगर पढ़ाई ना की जाए, विद्या लाभ ना की जाए, तो जो संभावित विकास है वो नहीं हो पाता। आप सबका दाखला हो चुका है, कई कई वर्ष हो चुके होंगे। अब कुछ पढ़ाई भी पढ़नी चाहिए। बहुत विस्तृत शिक्षा है, जिसे बहुत मेहनत से देवात्मा ने खोज कर हमारे समक्ष रखा है। किन तकलीफों से गुजरकर, किन त्यागों से गुजरकर उन्होंने शिक्षा दी है, उसका हम सही अनुमान नहीं कर सकते। इस दुनिया के अंदर एक इनकलाब पैदा किया है,
एक ऐतिहासिक कदम उठाया है देवात्मा ने, विज्ञान और धर्म का मेल किया है। अगर इतिहास देखें, धर्म और विज्ञान विरोधी रहे। एक वैज्ञानिक विधि पे चलता है, तर्क पे चलता है, और दूसरा आस्था पे चलता है, डर और भय से चलता है, लालच से चलता है। तो ऐसी शिक्षा खोजना जो किसी डर पर आधारित ना हो, किसी लालच पर आधारित ना हो, नियमों पर आधारित हो, और नियम भी जो है विज्ञान सम्मत हो, किसी व्यक्ति विशेष के लिए अलग ना हो, किसी देश, किसी जाति, किसी संप्रदाय के व्यक्ति के लिए कोई और नियम, किसी के लिए कोई और नियम। इन नियमों को खोजना, पूरी प्रकृति की व्यवस्था को देखना, कैसे ये प्रकृति चलती है, कौन इसको चलाता है, इसकी बहुत बड़ी कामयाबी देवात्मा को मिली है। लोग अपने संस्कारों विश्वासों में यहां या वहां जाकर अटक जाते हैं, लेकिन नेचर ने, प्रकृति ने एक ऐसा आत्मा आविर्भूत किया जिनके अंदर ये योग्यता आई कि वो सारी उम्र सर्च में रहे, बढ़ते ही गए आगे से आगे, और एक बहुत पक्का सुदृढ़ धरातल हमें देकर गए, फाउंडेशन देके गए नेचर के विज्ञान की। इसके अलावा जो उनके भीतर स्वभाव पनपा है, जिसे देव स्वभाव कहते हैं, वो भी अपने आप में एक नया इनकलाब है दुनिया के लिए। और कोई मनुष्य उस स्वभाव को समझ नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से पूर्णता भिन्न है। शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन आत्मा पूर्णता भिन्न है। इसलिए एक और प्रकृति को समझना और दूसरी ओर देवात्मा को समझना और तीसरी ओर अपने आप को समझना, वो भी वैज्ञानिक धरातल पर साइंस के बेस बनाकर अपने आप को समझना कि मेरा स्वभाव क्या है, मुझे कौन चलाता है, मेरी आत्मा क्या है, ये रूह क्या चीज है, इसका पूरा विस्तार समझना, ये बहुत जरूरी कार्य है किसी मनुष्य के लिए। और फिर हम जिस दुनिया में रहते हैं उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की शिक्षाएं, भिन्न प्रकार के मत मतांतर चीजें हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं। धर्म हैं, गुरु हैं, शिक्षाएं हैं। किसकी बात ठीक है, कहां तक ठीक है और क्यों ठीक है, कोई चीज गलत है तो क्यों गलत है, उसका कोई पैमाना, कोई आधार हमारे पास होना चाहिए। तो सद्धर्म की शिक्षा कि ये चार बुनियादी पक्ष हैं: प्रकृति को समझना, देवात्मा को समझना, अपने स्वभाव को समझना और अन्य धर्मों के बारे में अपने दिमाग को क्लियर करना। ये चार पक्ष हैं जिन पर इन सत्रों में, 4 सत्रों में विवेचना होगी। आप स्वयं अध्ययन करें, पढ़ें। इस संदर्भ में पुस्तक है सारगर्भित सद्धर्म सार, और इसके भिन्न देवात्मा की लिखी हुई पुस्तकें भी, ग्रंथ भी उपलब्ध हैं जिनमें हर एक पक्ष में बहुत विस्तार से दिया हुआ है। तो जितना हमारा, 2 चीजें जरूरी हैं इसमें: अच्छा दिमाग, जितना अच्छा दिमाग होगा उतना ज्यादा पकड़ पाएंगे। लेकिन खाली दिमाग होगा तभी बात नहीं बनती, साथ साथ अच्छा दिल भी चाहिए। बहुत अच्छे दिल और बहुत अच्छे दिमाग के साथ जो इसका अध्ययन करेगा, समझेगा, वो धन हो जाएगा। उसके लिए जीवन का एक नया चैप्टर खुल जाएगा। ठीक है, 8 बुराइयों से बचना भी बहुत अच्छी चीज है, सेवक बनना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सद्धर्म की शिक्षा को समझना पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है उसको जीना। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग समझ जाते हैं लेकिन जीवन का विकास नहीं कर पाते, क्योंकि समझने से नहीं होगा तो कुछ करने से होगा, उसको जीने से होगा। इसलिए सद्धर्म की शिक्षा को पहले समझें और फिर उसके अनुसार जिएं। ये 2 कार्य हम कर पाए तो हमारा यहां आना, इस शिक्षा से जुड़ना, देवात्मा का सेवक बनना हमारे लिए बहुत कल्याणकारी हो सकता है। मेरी बहुत गहरी नेचर की सहायकारी शक्तियों से हृदयगत कामना है, अपने लिए भी और आप सबके लिए भी,
कि देवात्मा के इस दर पर आपका आना, सद्धर्म की शिक्षा को समझना, आपको उसके जीने के लायक बना सके, हम सबका भला हो सके, विकास हो सके, ऐसी कृपा सहायक शक्तियों की, परम पुण्य भगवान देवात्मा की हम सब पर हो सके, ऐसी शुभकामना के साथ मैं चाहता हूं हम सबका शुभ हो, भला हो, मंगल हो, कल्याण हो। ये सद्धर्म बोध शिविर है। सद्धर्म का बोध पाने के लिए हम एकत्र हुए हैं। 4 सत्र हैं। पहले सत्र में आपका स्वागत है। पूज्य भगवान की छवि आपके सन्मुख है। हम सबके जीवनदाता, परित्राता, कल्याणकर्ता, सर्वांगहितकर्ता भगवान, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर प्रणाम कीजिए। बोलिए, हे भगवान, आपका शुभ हो। इसके नीचे आप पढ़ पाएंगे भगवान की वाणी। परम पुण्य भगवान सद्धर्म के प्रवर्तक हैं, संस्थापक हैं। ये लाइन हमें अपने हृदय पर लिख लेनी चाहिए जो महाराज ने फरमाई है। आप फरमाते हैं, किसी मनुष्य के लिए सद्धर्म की शिक्षा को जानना व तदनुसार अपने जीवन को ढालना उसका परम सौभाग्य है। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। बोलिए, किसी मनुष्य के लिए सद्धर्म की शिक्षा को जानना व तदनुसार अपने जीवन को ढालना उसका परम सौभाग्य है। पहला अध्याय प्रकृति से जुड़ा हुआ है, नेचर से जुड़ा हुआ है। इसके संबंध में 16 तथ्य हैं, 16 बातें हैं जो समझने वाली हैं। सबसे पहली बात परिभाषा है। विज्ञान में किसी भी चीज की पहले परिभाषा बताई जाती है, तो सब प्रकार के इसको ठीक से समझें, दिमाग में बिठाएं। कोई कह दे प्रकृति क्या है, कई लोग इसको कहते हैं जड़ है, ये उनकी अज्ञानता है। जो लोग इसको जड़ समझते हैं खाली, वो उनकी अज्ञानता है। प्रकृति क्या है, इसकी परिभाषा को ठीक से समझें, हृदय गर्म करें। सब प्रकार के स्थूल व सूक्ष्म जड़ पदार्थों तथा निर्जीव एवं सजीव शक्तियों से विशिष्ट। शक्तियां किसी किस्म की होती हैं? 2 किस्म की। शक्तियां निर्जीव भी होती हैं। ये पंखे के अंदर शक्ति है कि नहीं है? कौन सी शक्ति है? निर्जीव है। पंखा हिलता है, शक्ति निर्जीव है। ये हाथ हिलता है मेरा, दोनों फर्क है, ये सजीव है। तो शब्दों का एक एक शब्द भी हमें स्पष्ट होता जाए। सब प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म जड़ पदार्थों तथा विभिन्न निर्जीव एवं सजीव शक्तियों से विशिष्ट और छोटे व बड़े। छोटे मतलब जो आंख से नहीं दिखते हो, और बड़े मतलब जैसे हमारा सूरज है, हमारी पृथ्वी से 100 गुना से ज्यादा बड़ा है। इस सूरज से भी 100-100, 150-150 गुना, 500-500 गुना बड़े बड़े स्टार्स हैं और सूरज हैं। तो साइज की बात नहीं है, छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा अगणित, गिन नहीं सकते। इतने अस्तित्व हैं जिनको गिना नहीं जा सकता।
और वो अस्तित्व कैसे हैं? जानदार भी हैं और बेजानदार भी हैं, डायनासोर भी है और चींटी भी है। अगणित निर्जीव एवं सजीव अस्तित्वों से भरपूर जो एक पूर्ण अस्तित्व है, यह प्रकृति अपने आप में कंप्लीट है, यूनिट है, पूर्ण है, उसी का नाम प्रकृति, कुदरत अथवा नेचर है। यह शिक्षा का पहला स्टेप है जो हमें समझना है। इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, ये प्रकृति जो है यही एकमात्र सत्य है, ये झूठ नहीं है। कई लोग कहते हैं ये दुनिया दिख रही है, ये भ्रम है, ये माया है, ये सपना है। ये सपना नहीं है, वास्तव में भाई। मैं सांस ले रहा हूं, वास्तव में ले रहा हूं। मेरा हाथ हिलता है, ये हाथ है वास्तव में। पौधे हैं, पशु हैं, इंसान है, स्टार्स हैं ये। तो ये कंप्लीट जो प्रकृति है, कुदरत है, पूर्ण अस्तित्व जो हमने देखा समझा, ये सत्य है। और इसके अलावा, इससे अतीत, इससे बाहर कोई अस्तित्व सत्य नहीं है। इस प्रकृति के भिन्न व इससे अतीत कोई अस्तित्व सत्य नहीं है। कोई गुरु है, कोई परमात्मा है, कोई भी चीज है, अगर ढूंढो है, अगर है तो नेचर के अंदर ही हो सकती, उससे बाहर नहीं हो सकती। प्रकृति से बाहर कोई चीज नहीं, अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस परिभाषा को समझें क्लियर। सब प्रकार के स्थूल एवं सूक्ष्म जड़ पदार्थों तथा विभिन्न निर्जीव एवं सजीव शक्तियों से विशिष्ट और छोटे व बड़े अगणित निर्जीव एवं सजीव अस्तित्वों से भरपूर जो एक पूर्ण अस्तित्व है, उसी का नाम प्रकृति, कुदरत व नेचर है। यही प्रकृति एकमात्र सत्य है। इस प्रकृति के भिन्न व इससे अतीत कोई और अस्तित्व सत्य नहीं है। चलें आगे, अगला पॉइंट। प्रकृति के अंतर्गत सब प्रकार के निर्जीव व सजीव अस्तित्व, दो अस्तित्व हैं, या जानदार है या बेजानदार है, वो दो ही प्रकार के पदार्थों से बने हुए हैं, जिनमें से एक का नाम जड़, इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, और दूसरे का नाम शक्ति, जिसको इंग्लिश में एनर्जी कहते हैं। यानी कि मैटर एनर्जी से सब चीजें बनी हुई हैं, जड़ और शक्ति से। इसमें एक समझने वाली बात और है, कोई भी चीज अकेली उपलब्ध नहीं है, खाली शक्ति नहीं मिलेगी कहीं आपको, जड़ के साथ संयुक्त अवस्था मिलेगी। इसलिए आप बिजली को नहीं दिखा सकते, पंखा चलता दिखा सकते हैं, लाइट दिखा सकते हैं, क्योंकि शक्ति को कोई ना कोई संयोजन चाहिए, टच चाहिए किसी जड़ का। और कोई जड़ पदार्थ ऐसा नहीं जिसमें शक्ति ना हो, बेजान शक्ति होगी। जिंदा कोई चीज होगी, इसमें जानदार शक्ति होगी। इसलिए बिना शक्ति के कोई जड़ नहीं है और बिना जड़ के कोई शक्ति नहीं। इसमें और समझ लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि हो सकता है कि वो जड़ दिखता ना हो, वो अलग बात है। जैसे हम कहते हैं परलोकवासी आत्मा, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा, तो सूक्ष्म शरीर क्या है? जड़ है, बेशक ना दिखता हो लेकिन है। शरीर वहां पर भी है, शक्ति अकेली नहीं है। जैसे कहते हैं आत्मा आई, आत्मा नहीं आती अकेली, आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ ही आती है। तो बिना शरीर के या बिना जड़ के कोई शक्ति नहीं एग्जिस्ट करती। जड़ को शक्ति चाहिए और शक्ति को जड़ चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला पॉइंट, प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकृति में यह परिवर्तन उसकी अपनी शक्तियों से होता है, जो दो प्रकार का हो सकता है, उच्च परिवर्तन व
नीच परिवर्तन। अब इसमें तीन चीजें आ गई। पहली प्रश्न यह है, क्या प्रकृति परिवर्तनशील है? उत्तर क्या होगा इसका? हां, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का अटल नियम है। मजेदार बात यह है कि प्रकृति में नहीं कहीं एक जगह परिवर्तन होता है, पूरी प्रकृति में परिवर्तन होता है, हर अस्तित्व में, जानदार में भी और बेजान में भी। दूसरा प्रश्न छुपा हुआ इसके अंदर है कि परिवर्तन क्यों होता है। हम कह रहे हैं प्रकृति में परिवर्तन होता है, ये चेंज क्यों होता है, ये लॉ ऑफ चेंज क्यों है? शक्तियों के कारण। इसलिए दूसरी लाइन में लिखा है, प्रकृति में यह परिवर्तन उसकी अपनी शक्तियों से होता है। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि परिवर्तन कैसा होता है, हितकर, विकासकारी, पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों किस्म का। इसलिए एक को उच्च परिवर्तन कहते हैं, दूसरे को नीच परिवर्तन कहते हैं। आगे चलें। अब प्रकृति में जो परिवर्तन होता है दो किस्म का हमने देख लिया, उच्च परिवर्तन व नीच परिवर्तन। अब जो उच्च परिवर्तन के साथी बनते हैं प्रकृति में, जो अस्तित्व, जो हस्तियां, जो अस्तित्व विकास के साथी बनते हैं, उच्च परिवर्तन के साथी बनते हैं, पॉजिटिविटी के साथी बनते हैं। जैसे समझ लें हम इस बात को, चेंज तो आता है लेकिन अच्छे वाला चेंज आता है उनके अंदर, पॉजिटिव चेंज, उच्च परिवर्तन। ऐसे अस्तित्व क्या लाभ करते हैं? फिर विकसित हो जाते हैं, वे विकास लाभ करते हैं और अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी योग्यता अलग अलग होती है, धीरे धीरे अधिक श्रेष्ठ, सुंदर, हितकर और शक्तिशाली बनते हैं। ये प्लस पॉइंट्स हैं। विकास का साथी बनने से लाभ क्या होगा? हमें कोई पूछे कि विकास का साथी क्यों बनना चाहते हैं आप? विकास का साथी बनने से हम क्या बन जाएंगे? श्रेष्ठ, सुंदर, हितकर और शक्तिशाली। अच्छा, दूसरी ओर कुछ ऐसे स्थिति होंगे कि जो अच्छा परिवर्तन लाभ नहीं कर सकते, जो अस्तित्व उच्च परिवर्तन लाभ नहीं करते या नहीं कर सकते। दोनों बातें हैं। कई तो करते नहीं, करना नहीं चाहते, अपने अंदर पॉजिटिव चेंज लाना नहीं चाहते, और कई ये चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं सकते, योग्यता नहीं है उनके अंदर। दोनों बातें हो सकती है ना। एक तो कि बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, एक है कि पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ने की योग्यता नहीं उसके अंदर। एक तो भूख ही लगती, एक भूख तो लगती लेकिन खाने का हालात नहीं है। इसी प्रकार उच्च परिवर्तन कईयों में आ सकता है, कईयों में नहीं आ सकता, और जिनमें आ सकता है वो तब भी नहीं करते या उनके अंदर योग्यता नहीं है। दोनों परिस्थितियों में क्या होगा? वह धीरे धीरे विनाश की ओर अग्रसर होते हैं। याद रखें, नेचर में स्टैग्नेशन नहीं है, स्थिरता नहीं है। कोई चीज एक जगह टिकी नहीं रह सकती, या आगे बढ़ेगी या नीचे को जाएगी। या विकास की तरफ बढ़ेंगे, नहीं बढ़ पा रहे किसी कारण से, तो विनाश शुरू हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो विनाश की ओर अग्रसर होते हैं, और फिर क्या होगा? पतन शुरू हो जाएगा। और पतित होते होते अपने व्यक्तिगत रूप व गुणों के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। व्यक्तिगत रूप का मतलब है कि आपकी जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, रिकॉग्निशन है आपकी, जो आपको लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा ये एक्स आदमी, ये वाई आदमी, ये खत्म हो जाएगा, नेचर से लोप हो जाएगा। इसका शरीर तो शरीर, इसका आत्मा, सब पर्सनैलिटी खत्म हो जाएगी, इसकी पूरी क्रश हो जाएगी। व्यक्तिगत रूप व गुणों के विचार से कंप्लीटली र्यूंड हो जाएंगे, विनष्ट हो जाएंगे। कब? अगर विकास के साथी नहीं बनते। यह कुदरत का नियम
बहुत अच्छे से समझने वाला है। आइए आगे बढ़े। प्रकृति में परिवर्तन विषय का जो कार्य हो रहा है, उससे नए नए अस्तित्व प्रकट व लोप होते रहते हैं। हमें पता नहीं चलता, बहुत सी स्पीसीज खत्म हो जाती हैं। रोजाना बहुत सी स्पीसीज खत्म हो रही हैं, जीव जंतु खत्म हो रहे हैं। कईयों को पता चल जाता है कि खत्म हो रहे हैं, तो उसके संरक्षण शुरू हो जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। चीते कम रह गए, शेर कम रह गए, फलां बड़े कम रह गए, इतने होते थे इतने कम रह गए। क्यों लुप्त हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। डायनासोर थे, खत्म ही हो गए। ऐसे बहुत से अस्तित्व आए, खत्म हो गए, पता भी नहीं होगा, नाम ही नहीं पता चलेगा आपको कौन कौन खत्म हो गया। लेकिन सिर्फ खत्म नहीं होते, नए नए अस्तित्व प्रकट भी होते रहते हैं। नए नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं। आज जो पीढ़ी वर्तमान में है, 100 साल के बाद देखो सारी दुनिया खत्म, ये 7 अरब खत्म हो जाएंगे, नए 7 अरब आ जाएंगे या 14 अरब आ जाएंगे, वो टाइम की बात है। 100 साल बाद कितनी संख्या हो जाएगी, लेकिन नए अस्तित्व आ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब मजेदार बात देखिए, तथापि उसमें जड़ और शक्ति की जितनी पूर्ण मात्रा है, कुछ जड़ है कुछ शक्ति है, इन दोनों को मिलाकर जितनी पूर्ण मात्रा है, उसमें किसी काल में भी कुछ कमी व वृद्धि नहीं होती। टोटल नेचर का जो सिस्टम है वो उतना ही रहता है, सिर्फ उसके अंदर परिवर्तन आता रहता है। इस कारण प्रकृति अविनाशी व नित्य है। इसका विनाश नहीं होता। प्रकृति का नित्य मतलब अटर्नल, हमेशा ऐसी रहेगी। आप ये देखिए, छोटी सी बात, ये मकान बनाते हैं हम, तो कहां से आती हैं ईंटें? धरती से आती हैं। गारा धरती से आएगा। सीमेंट बजरी रेत कहां से आता है? इसी प्रकृति से आता है। बस लोकेशन फर्क हो जाती है। पहले धरती में थी, बन के वहां खड्डा पड़ गया, आपने उठा के यहां खड़ा कर दिया। बस सरिया यहां पड़ा था जमीन के अंदर, लोहा, उसका सरिया बनाया, वहां तो खड्डा कर दिया ना आपने। तो आया गया कुछ नहीं है, तो इसी के अंदर ही, सिर्फ रूप बदल गया। हमारी मृत्यु भी जाती है, तुम्हारा शरीर कहां जाता है? इसी प्रकृति में समा जाता है, बाहर नहीं निकल जाता, इससे कोई खत्म नहीं हो जाता, इसी में समा जाता है। कहते मिट्टी हो गया, और बनता कहां से है? इसी मिट्टी से बनता है। तो अस्तित्व इसी नेचर में पैदा होते हैं, इसी में समा जाते हैं। प्रकृति का टोटल जड़ और शक्ति उतनी की उतनी ही रहती है। इसको यूं समझ सकते हैं, एक्स कोई चीज मान लीजिए, मैथमेटिक्स में पढ़ाया था बच्चों को, तो कहते हैं मान लो 100 या मान लो एक्स। एक्स मान लो कि टोटल जड़ और शक्ति एक्स है, चलो मान लिया। अब हमने समझा कि इसके अंदर कोई अस्तित्व आज गुजर जाए या पैदा हो जाए, चला जाए या आ जाए, लेकिन एक्स में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ रूप बदल जाता है उसका, रहता वहीं का वहीं है। हम कह रहे रेत बहुत आ गया नदियों में, कहां से आ गया? पहाड़ों से आ गया, वहां का उतर के यहां आ गया, यहां से समुद्र में चला जाएगा। बस रहेगा तो इसी नेचर में ही, कोई बाहर नहीं जाएगा। रूप बदलते रहते हैं, लेकिन जड़ और शक्ति का टोटल जो है वो उतने का उतना ही रहता है। तो अगर हम समझे इस बात को कि एक्स जो है वो कल कितना था, एक्स कल जो चला गया, आने वाले कल में कितना रह जाएगा, एक्स। ये बात समझ में आ रही है कि जड़ और शक्ति जब उतनी की उतनी रहती है, उसमें कमी वृद्धि नहीं होती। इसका मतलब यह है कि एक्स चीज कल भी एक्स थी और आज भी एक्स है, कल भी एक्स रहेगी। ये बात समझ जाए अगर हम, तो बहुत समस्या हल हो जाएगी, दुनिया की बहुत बड़ी समस्या हल हो जानी इससे। अब ये कल वाला नहीं है जो कल तारीख थी, ये 1 साल पहले भी यही स्थिति थी, ये एक्स ही था। हो सकता है आप ऐसे समय तक पहुंच जाएं, पीछे की तरफ बढ़ते बढ़ते हजारों लाखों करोड़ों सालों से पीछे, कि पृथ्वी नहीं थी जी, फिर
कोई बात नहीं, सूर्य का हिस्सा थी, वहीं से लोगों की बनी पृथ्वी। फिर पानी आया, पौधे आए, पशु आए, इंसान आए, परिवर्तित होता गया ना। लेकिन एक्स तो एक्स ही रहा। और ऐसा समय हो सकता है जब सूर्य भी नहीं था, सूर्य मंडल भी नहीं था, लेकिन तब भी प्रकृति क्या थी? एक्स। आने वाले समय में कई लोग कहते हैं कि सूर्य ठंडा हो रहा है जी, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हो तो सकता है। ऐसे ही पृथ्वी हो सकता है खत्म हो जाए, लेकिन तब भी आने वाले लाखों करोड़ों सालों के बाद भी प्रकृति कितनी रहेगी? एक्स। इसको हम कर सकते हैं कि करोड़ों और साल पीछे, करोड़ों साल आगे की बजाय हम कह सकते हैं अनंत काल से, इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पीछे की ओर अनंत काल से लेकर आने वाले अनंत काल तक चीजों में परिवर्तन आ सकता है। सूर्यमंडल न रहे, तारे न रहे, कोई पृथ्वी न रही, कोई और चीज बन गई, ये चेंजेस तो आ सकते हैं। लेकिन प्रकृति जो एक्स थी, जो हमने मानी थी क्वांटिटी, मात्रा, जड़ और शक्ति की, वो अनंत काल से लेकर पीछे वाले अनंत काल से आने वाले अनंत काल तक कितनी रहेगी? एक्स रहेगी, सेम रहेगी, उतनी की उतनी रहेगी। इसलिए यह प्रकृति सदा से है। कब से है? हमेशा से है। देयर इज नो टाइम व्हेन आई कैन से देयर वाज नो नेचर। प्रकृति नहीं थी, ऐसा कोई टाइम नहीं है। ऐसा कोई टाइम नहीं आएगा जब हम कह सकेंगे प्रकृति नहीं होगी। मैं नहीं हूंगा, पृथ्वी नहीं होगी, यह तो सकता है, सूर्य नहीं होगा, मान सकता हूं मैं, लेकिन प्रकृति अनंत काल तक रहेगी। इसलिए प्रकृति सदा से है और सदा रहती है। जो चीज सदा से है, कोई टाइम ऐसा था ही नहीं, कोई थी ही नहीं, उसका कोई रचनाकार नहीं हो सकता, उसको कोई पैदा करने वाला नहीं सकता। इसलिए स्वयंभू है। स्वयंभू होता है जो अपने आप से हो। देयर इज नो क्रिएटर। अगर इतनी बात हमें स्पष्ट हो जाए, हम कह सकते हैं सारी दुनिया तो ये मानती है। सारी दुनिया की बात छोड़िए, महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन क्या मानता है, महत्वपूर्ण सच्चाई क्या है। क्या हम इस सत्य को पकड़ पा रहे हैं? यह बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है अगर हमें बात समझ में आ सके। हमारे जो व्याप्त संसार में अंधविश्वास है, उसकी जड़ कट जाती है इससे कि इस प्रकृति का कोई निर्माणक नहीं है, बनाने वाला नहीं है। यह प्रकृति क्योंकि सदा से है और सदा रहेगी, इसलिए यह अनादि है और स्वयंभू है। हमने कई बातें अब तक डिस्कस की हैं, एक रिवीजन थोड़ा होना चाहिए। पहली बात हमने क्या समझी थी? परिभाषा, कि प्रकृति की परिभाषा क्या है। प्रकृति के बाहर कोई और अस्तित्व सत्य नहीं है। सब छोटे बड़े, सूक्ष्म स्थूल, निर्जीव सजीव शक्तियों से विशिष्ट सब पदार्थ अस्तित्व से कंप्लीट जो एक चीज है, सब कुछ आ गया उसके अंदर, वो एक पूर्ण अस्तित्व प्रकृति है। दूसरी बात, दो चीजों से सब चीजें बनी है, मैटर एंड एनर्जी, जड़ और शक्ति। तीसरी बात, परिवर्तन कुदरत का नियम है, प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तन उसकी अपनी शक्तियों से होता है और परिवर्तन दो किस्म का होता है, उच्च व नीच। चौथी बात, जो उच्च परिवर्तन के साथी बनते हैं वो विकास लाभ करते हैं, और जो विकास लाभ करते हैं तो क्या होता है उनके साथ? वो सुंदर बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, हितकर बनते हैं, शक्तिशाली बनते हैं।
जो उच्च परिवर्तन लाभ नहीं कर सकते या नहीं करते, दोनों बातें थी। जिद्दी हैं, अड़े बैठे हैं कि नहीं हमने बदलना नहीं अपने आप को, वहीं घूमते रहेंगे जिद्दी होते ना, मैं पढ़ना ही नहीं, या जो पढ़ नहीं सकते, इसलिए जो परिवर्तन अच्छा लाभ नहीं करते व नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे विनाश की तरफ बढ़ते जाते हैं और अपने व्यक्तिगत रूप और गुणों के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। और पांचवी बात हमने समझी कि परिवर्तन विषय कार्य से नए अस्तित्व पैदा होते हैं और लोप होते रहते हैं, लेकिन जड़ और शक्ति का जो टोटल है उसमें कभी कोई कमी व वृद्धि नहीं होती। इसलिए प्रकृति अविनाशी है, नित्य है और सदा से है और सदा रहती है, इसलिए अनादि है और यह स्वयंभू भी है। मैं आशा करता हूं कि यहां तक हमें स्पष्ट हो गया होगा। आइए आगे बढ़ते। प्रकृति के अंदर जो जड़ और शक्ति है उनके परस्पर जो संबंध है वो अकाट्य है, कट नहीं सकता, बड़ा मजबूत रिश्ता है। किसका? जड़ और शक्ति का। उनमें से एक के साथ दूसरे का सदा मिला हुआ होना आवश्यक है, जुड़ा होना। इसलिए प्रकृति में जड़ व शक्ति में से कोई भी अपने आप में स्वतंत्र रूप से कहीं व कभी ना ही मिलता है और ना कहीं व कभी स्थित रहता है। कि जी मैं देखा वहां जड़ था, उसमें शक्ति नहीं थी, ऐसा संभव नहीं भाई। मैंने शक्ति देखी, उसके पास जड़ नहीं था, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कई लोग इसमें देखो कई चीजें आएंगी, आप पढ़ेंगे समझेंगे दुनिया को। लोग कहते हैं जी उसने अपनी आत्मा निकाल ली और फलां जगह घूम कर आ गया, देख कर आ गया। ऐसा संभव ही नहीं है। आत्मा शरीर से विच्छेद कर लेगी अगर, तो उसको सूक्ष्म शरीर चाहिए। सूक्ष्म शरीर चाहिए तो फिर शरीर में घुस सकती। इसलिए शरीर को छोड़ना संभव ही नहीं है। उसको या तो स्थूल शरीर चाहिए या सूक्ष्म चाहिए। अकेली जीवनी शक्ति हमारी आत्मा नहीं स्थिर हो सकती। होता क्या है, एक सिल्वर लाइन से आत्मा शरीर से जुड़ी रहती है और निकलती भी है। कई लोग निकाल सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, तो उसमें यह संभव नहीं है कि डिस्कनेक्ट हो जाए, कनेक्शन बना रहता है। इसलिए कहते हैं कि ऐसी अवस्था में किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा प्रयास किया हो तो उसको हिलाया ना जाए। इसलिए लोग समझते हैं, साइंस नहीं पता उनको, लेकिन पता हिलाया ना जाए, क्योंकि अगर हिलाया जाए तो डिस्कनेक्शन अगर हो गया तो दोबारा कनेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए आत्मा को या स्थूल शरीर चाहिए या सूक्ष्म शरीर चाहिए। इसलिए कोई भी अस्तित्व इस संसार में बिना शक्ति के संभव नहीं। कोई जड़ अस्तित्व और कोई शक्ति बिना जड़ के संभव नहीं है, अलग अलग नहीं मिल सकते। चलिए आगे चलते हैं। 7वां पॉइंट, प्रकृति के अंदर एक मूल शक्ति है, वह परिवर्तित होती रहती है, नाना प्रकार की शक्तियां बन जाती है। कभी हम कहते हैं ताप, गर्मी लग रही है, कभी लाइट। ये शक्ति के विभिन्न रूप हैं, कभी किसी और रूप में बदल जाती है। यही शक्ति काल के साथ एक अनुकूल समय आने पर निर्जीव से सजीव बन जाती है। इसके अंदर समझने की जरूरत है कि इस संसार में पहले पूरा का पूरा विश्व जो है, अगर हम प्रकृति की बात करें, अपनी पृथ्वी की बात करें, प्रकृति के अंदर अपनी पृथ्वी को समझना आसान है हमारे लिए। पृथ्वी में एक टाइम था जब कोई जानदार अस्तित्व नहीं था। इंसान तो अभी आया है 20 लाख साल पहले, पशु उससे पहले हैं, पौधे और पहले से हैं। लेकिन एक ऐसा टाइम अवश्य था जब पौधे भी नहीं थे, पशु भी नहीं थे और इंसान भी नहीं थे, सिर्फ बेजान था। तो हम कहां से आ गए फिर? पशु कहां से आ गए, पौधे कहां से आ गए, इंसान कहां से आ गए? उसके लिए इस लाइन को समझना जरूरी है कि अनुकूल दशा प्राप्त करके निर्जीव से वो शक्ति क्या बन जाती है? सजीव।
बेजान शक्तियां थीं, पानी की ताकत थी, हवा की ताकत थी, ये ताकतें थीं, मेटल्स के अंदर ताकत थी, धातुएं थीं। वो शक्ति एक खास हालात में पहुंचकर क्या बनी? निर्जीव से सजीव। फिर सजीव बनकर एक रूप में नहीं आई, लाखों करोड़ों प्रकार के रूप ग्रहण करती है। पौधे कितने किस्म के बने? लाखों किस्म के। पशु कितने किस्म बने? बहुत किस्म के पशु बने। मनुष्य कितने बने? बहुत किस्म के। ये अलग अलग रूप हैं शक्ति के। अब जब उल्ट अवस्था खड़ी हो जाए, इसके विपरीत स्थिति खड़ी हो जाए, तो प्रकृति की एक व दूसरी सजीव शक्ति प्रतिकूल दशा में क्या बन सकती है? सजीव से निर्जीव बन सकती है। और अपने जीवन विषयक सब प्रकार के लक्षणों को खोकर अपने व्यक्तिगत अस्तित्व के विचार से पूर्णतः नष्ट हो जाती है। यही डर है सच्चा। इसको डर कह लें या ज्ञान कह लें, कि अगर मेरी आत्मा सूक्ष्म शरीर ना बना पाए, जड़ के साथ अटैच ना कर पाए, सूक्ष्म सेल इकट्ठे ना कर पाए, तो अकेली रह नहीं सकती। तो क्या होगी? सजीव से निर्जीव में कन्वर्ट हो जाएगी, बेजान हो जाएगी। इसी को डेथ कहते हैं, आत्मा की डेथ। नया कंसेप्ट दिया है। यही डर है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आत्मा ही ना खत्म हो जाए। पाप की सबसे बड़ी सजा शरीर की हानि तो है ही, धन की हानि है, सम्मान की हानि है, परिवार की हानि है, सब हानियां है। लेकिन पाप की सबसे बड़ी सजा आपके आत्मा की हानि है। और हानि एक एक्सटेंट से ज्यादा हो जाए अगर, तो शरीर तो गया ही गया, लगते आत्मा भी गई। क्योंकि निर्जीव से सजीव बन सकती हैं शक्तियां, और सजीव से निर्जीव बन सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट। प्रकृति में जो अस्तित्व निरंतर क्रमागत विकास, उसे एवोल्यूशन बोलते हैं। क्रमागत मतलब धीरे धीरे, क्रम से, इसको बोलते हैं क्रमागत। एक झटके नहीं पड़ रहे, कोई जंप्स नहीं है इसके अंदर, क्रमागत विकास। आप अभी देखिए, बनमानुष मिल जाएगा आपको, बॉल इतने हैं, चेहरा बहुत छोटा सा है, धीरे धीरे कैसे विकास हुआ है, माथा कितना चौड़ा हो गया है, पूंछ चली गई, बाल चले गए, बालों की जरूरत खत्म हो गई इतनी, तो बाल बहुत कम हो गए। तो ये विकास एक दिन नहीं हुआ, धीरे धीरे हुआ है। पौधों में विकास, पशुओं में विकास, सब में नहीं हुआ जिनमें योग्यता थी। इसलिए शब्द क्या है? प्रकृति में जो अस्तित्व निरंतर क्रमागत विकास प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, वह अन्य अस्तित्वों के साथ अनमेल की अवस्था से निकलकर धीरे धीरे मेल की अवस्था की ओर बढ़ते हैं। और जो अस्तित्व पूर्ण मेल की अवस्था में पहुंच सकते हैं, वे पूर्ण मेल व शांति की अवस्था में पहुंचकर एक दूसरे के सच्चे साथी व सहायक बन जाते हैं। क्या सुंदर बात बताइए कि किसी किसी के अंदर योग्यता होती है, अस्तित्वों के अंदर, पौधों में, पशुओं में, इंसानों में भी, कि वो क्रमागत विकास लाभ कर सकते हैं। एवोल्यूशन उनके अंदर आ सकता है, धीरे धीरे विकास प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वो विकास प्राप्त कर लेते हैं, विकास करने से क्या होता है? बाकी जो उनके अस्तित्व हैं चारों तरफ, उनके साथ क्या होता है? अनमेल से निकलकर किस तरफ बढ़ते हैं? मेल की ओर। अनमेल क्यों है घरों में, परिवारों में, समाजों में? हमारे अंदर ही अनमेल हुआ पड़ा है, अंदर भी खटखट मची पड़ी है। चक्कर के विकास नहीं हो रहा। जब तक भावों का विकास नहीं होगा, जीवन का विकास नहीं होगा, तब तक अनमेल की स्थिति रहेगी। मेल तभी आएगा जब हम विकास के साथी बनेंगे। इसलिए विकास का साथी बनने का लाभ यह है कि हम अनमेल की अवस्था से निकलकर धीरे धीरे मेल की ओर बढ़ते हैं।
और जो पूर्ण मेल की अवस्था की तरफ बढ़ जाता है वह क्या प्राप्त करेगा? शांति। पूर्ण मेल और शांति की अवस्थाएं पहुंचकर फिर उससे क्या लाभ होगा? आगे एक दूसरे के सच्चे साथी व सहायक बन जाते हैं कि तू मेरी मदद कर, मैं तेरी मदद करूं, मैं तेरा विकास चाहूं, तू मेरा विकास चाह, मैं तेरे लिए मंगल कामना करूं, तू मेरे लिए मंगल कामना कर। तो एक से एक मिलकर क्या बन जाते हैं? 11। ये प्लस पॉइंट है विकास का साथी बनने का। तो ये नियम जिन पर लागू होता है वो विकास प्राप्त करते रहते हैं, इस प्रकार वो आगे बढ़ते चलते हैं। हाँ जी, अब अगला पॉइंट देखें, 9 नंबर। एवोल्यूशन की बात हम कर रहे थे, क्रमागत विकास की। इसी के तहत क्या फरमाया? प्रकृति में क्रमागत विकास के द्वारा सबसे पहले निर्जीव सौरमंडलों की, पहले बेजान सौरमंडल पैदा होते हैं, सोलर सिस्टम आते हैं, एक तारा आएगा, उसका अपना सिस्टम होगा। फिर उचित समय आने पर विविध सजीव अस्तित्वों की उत्पत्ति होती है। जीवन बाद में आता है, लाइफ बाद में आती है, अगर ऐसे हालात पैदा हो जाए, उचित समय आ जाए। ये अस्तित्व कौन से सजीव अस्तित्व? 3 किस्म के हो सकते हैं, पौधे, पशु और मनुष्य। वनस्पति, पशु, मनुष्य अपने आप में गुणों, आकारों, बोधों के विचार से परस्पर भिन्नता रखते हैं। सारे जैसे नहीं, पौधे भी और पशु भी, इंसान भी, उनके अंदर गुण भी अलग अलग हैं, उनके आकार भी अलग अलग हैं और उनके बोध भी अलग अलग हैं। और उनकी इसी कारण, इसी उनको कह सकते हैं निम्न श्रेणी का है। हम पशु कह सकते हैं निम्न श्रेणी का, उच्च श्रेणी का, उनकी श्रेणी अलग अलग है। पौधों की वैरायटी अलग अलग है, बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटीज, गुणों के कारण। इन गुणों, आकारों और बोधों के कारण ही उनके अंदर 2 श्रेणियां हैं, उच्च व नीच। अगला पॉइंट, ये एवोल्यूशन की बात चल रही है। अब नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर एवोल्यूशन जो है, विकास का सिलसिला, इसे विकास क्रम भी कहते हैं। इस विकास क्रम के तहत समय समय पर एक एक पक्ष में औरों की अपेक्षा श्रेष्ठ व उच्च बोधि जन उत्पन्न होते हैं, जो अन्य अधिकारी मनुष्यों को पहले से कुछ श्रेष्ठ बना देते हैं तथा प्रकृति के विकास क्रम में सहायक बनते हैं। जितने महापुरुष हुए दुनिया में, जितने परोपकारी हुए हैं, जितने सुंदर आत्मा हुए हैं, उन्होंने यही काम किया। नेचर के विकास के सिलसिले में आए और औरों की अपेक्षा उनके अंदर क्या था? अच्छे बोध थे, वो श्रेष्ठ बोधों के मालिक थे, उनके सात्विक गुण थे उनके अंदर। उन्होंने क्या किया? जो अन्य अधिकारी डिजर्विंग सोल्स थी उनके आसपास, उनको भी पहले से क्या बना दिया? श्रेष्ठ बना दिया। ये पढ़ा लिखा और लोगों को पढ़ा लिखा बना देता है, ऐसे ही सात्विक भावधारी औरों के अंदर भी सात्विक भाव, अच्छे भाव जगाने का काम करता है। ऐसा करके इन 20 लाख सालों में ऐसे इंसान बहुत आए दुनिया में, जिनका मैं नाम भी नहीं पता होगा, जिन्होंने क्या किया? समाज को उठाने का काम किया, लोगों के जीवनों में शुभ परिवर्तन लाने का काम किया। काहे के द्वारा? उनके अंदर अच्छे गुणों को विकसित करके, अच्छे स्वभाव को विकसित करके। क्यों कर पाए? क्योंकि खुद वो बहुत पावरफुल सोल्स थी। वो क्यों आई? नेचर के विकास क्रम में आई सारी। क्या करने के लिए? विकास क्रम में सहायक बनने के लिए। ऐसे आत्मा क्यों आते हैं? नेचर के काम को, नेचर के विकास के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे बढ़ाते हैं वो? अपना भला करके, अपना विकास करके, अपने अंदर अच्छे बोध, श्रेष्ठ गुण उत्पन्न करके, और अन्य अधिकारी जनों में भी ऐसे गुणों का विकास करके। ये नेचर के अंदर चलता रहता है सिलसिला। अगला पॉइंट देखें, प्रकृति के विकास क्रम के अंतर्गत हमारे सौरमंडल में, इस पृथ्वी पर देवात्मा आविर्भूत हुए हैं। उनमें
सत्य व हित के लिए पूर्णांग अनुराग एवं असत्य व अहित के लिए पूर्णांग विराग शक्तियों का विकास हुआ है, जिस कारण उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। सद्धर्म प्रवर्तक का आध्यात्मिक नाम भगवान देवात्मा है। वैसे उनका वैद्य नाम महामान्य श्री सत्यानंद जी अग्निहोत्री है। ये किस सिलसिले में आए संसार में? उसी विकास के सिलसिले में। देवात्मा भी एवोल्यूशन की ही देन है। इस सौरमंडल में, इस पृथ्वी पर देवात्मा का आविर्भाव हुआ है। लेकिन किसी भी मनुष्य के अंदर वो शक्तियां नहीं थीं जो देवात्मा के अंदर बीज रूप में आ गई। वो 4 शक्तियां कौन सी हैं? सच्चाई के लिए पूर्णांग प्रेम, भलाई के लिए, शुभ के लिए पूर्णांग प्रेम, पूरा प्रेम, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। एंड दूसरा पक्ष क्या है उनका? दूसरा क्या है? बुराई के लिए, झूठ के लिए, असत्य और अहित के लिए पूर्णांग वैराग्य। इन शक्तियों को प्राप्त करने के कारण देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। तो हमने कुछ बातें और ऐड कर ली। अब शुरू में हमने प्रकृति की परिभाषा देखी थी, फिर देखा कि प्रकृति में जड़ और मैटर 2 चीजें हैं, फिर हमने देखा कि प्रकृति परिवर्तनशील है, शक्तियों से परिवर्तन होता है, उच्च व नीच किस्म का होता है। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था? प्रकृति में जो अस्तित्व उच्च परिवर्तन के साथ ही बनते हैं वे श्रेष्ठ, सुंदर, हितकर और शक्तिशाली बनते जाते हैं। जो नहीं बनना चाहते या नहीं बन सकते वो फिर विनष्ट हो जाते हैं। 5वीं बात, प्रकृति में बहुत से अस्तित्व प्रकट होते हैं, लोप होते रहते हैं, लेकिन जड़ और शक्ति में कभी इसकी मात्रा में कमी नहीं आती। प्रकृति स्वयंभू है, अनादि है। 6ठी बात, जड़ और शक्ति हमेशा मिलकर चलते हैं, जुड़े हुए हैं, कभी अकेले के लिए नहीं मिलते। और प्रकृति के अंदर जो एक मूल शक्ति है वही परिवर्तित होती है, ताप में, कभी ज्योति में, अपने रूप रंग बदलती रहती है। और वही धीरे धीरे अनुकूल हालात में निर्जीव से सजीव बनती, और प्रतिकूल हालात में सजीव से निर्जीव भी बन सकती है। कौन? शक्ति। अपने लक्षणों को खोकर अपने अस्तित्व से नष्ट भी हो सकती है वो चीज। इससे आगे एवोल्यूशन के अंदर जो अस्तित्व बेहतर बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो अनमेल से निकलकर मेल की ओर बढ़ते हैं और पूर्ण शांति की अवस्था में पहुंचकर एक दूसरे के साथी और सहायक बनते हैं। इससे आगे क्रमागत विकास में प्रकृति में क्रमागत विकास जो है उसके अंदर सबसे पहले निर्जीव सौरमंडलों की, फिर उचित समय आने पर विविध सजीव अस्तित्वों की उत्पत्ति होती है। ये अस्तित्व अपने आप में गुणों, आकारों, बोधों के विचार से परस्पर भिन्नता रखते हैं तथा निम्न और उच्च श्रेणियों के होते हैं। एवोल्यूशन में क्या होता है कि सौरमंडल बनते हैं पहले, उसके अंदर फिर सजीव अस्तित्व आते हैं, वनस्पति, पशु, मनुष्य, जिनके अंदर गुण भी अलग अलग होते हैं, आकार अलग अलग होते हैं और बोध भी अलग अलग होते हैं, इसलिए वो निम्न और उच्च श्रेणी के होते हैं। और उन्हीं में से फिर किसी पक्ष में अधिक श्रेष्ठ और बोधिजन अन्य अधिकारी आत्माओं के लिए भी उनके आगे विकास में सहायक बनते हैं। इस प्रकार प्रकृति के विकास क्रम में वो साथी बनते हैं। और इसी सिलसिले में नेचर के विकास क्रम में ही देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, जिनके अंदर सच्चाई और भलाई के लिए पूर्णांग प्रेम, असत्य और अशुभ के लिए पूर्णांग वैराग्य शक्तियां हैं, जिसके कारण उनकी आत्मिक गठन पूर्ण है। अब वो कुछ पॉइंट्स और रह गए हैं, आइए आगे बढ़े। 12वां पॉइंट है, अभी हम परिवर्तन की जो बात पीछे कर रहे थे, वो परिवर्तन
कोई तरीके से होता है कि अनाप शनाप है? यही क्लियर किया गया है। प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व में प्रत्येक परिवर्तन व घटना किसी अटल विधि के अनुसार होती है। कोई घटनाओं का सीक्वेंस होता है, कोई लॉजिक होता है, कोई तर्क होता है उनके पीछे, हमें नहीं पता होता, वो अलग बात है। इसी अटल विधि को, कौन सी अटल विधि? जिससे वो परिवर्तन हुआ है, जिस अटल विधि को पूरा करके वो कार्य हुआ है, वो परिवर्तन हुआ है, उस विधि को, उसको जान जाए अगर आप, वो विधि को, तो उस विधि को कहते हैं ये नेचर का अटल नियम है। मैं खुले में खड़ा हूं, मान लो बड़ी तेज हवा चल रही है, अब मैं परेशान हूं, हवा बहुत तेज चल रही है, लेकिन अगर एक वैज्ञानिक वहां खड़ा है, वो स्पष्ट करेगा कि ये अधिक दबाव का क्षेत्र उधर बना था, इधर कम दबाव का क्षेत्र बना है, इसलिए ये हवा इस प्रकार से ऐसे चल रही। उसको सीक्वेंस पता है, कब तक चलेगी बता देगा आपको, क्या बढ़ सकती है बता देगा, कब धीमी चलेगी तब बता देगा, कब बारिश हो सकती है बता देगा। सारा वेदर प्रेडिक्शन इसी से हो जाता है, क्योंकि वो उस विधि को समझते हैं कि ये कौन सा नियम पूरा हो रहा है। तो जो भी परिवर्तन आ रहा है उसके पीछे कोई कारण है, डिटेलिंग है उसके पीछे। इसलिए नेचर अटकल पच्चू नहीं है, प्रकृति अटल नियमों पर चलती है। इसलिए अटल नियमों को जानना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले बताओ अटल नियम क्या होता है। इसलिए प्रश्न हो सकता है हमारे सामने कि प्रकृति का अटल नियम क्या होता है। अटल नियम वो अटल विधि है जिसके अनुसार प्रकृति के अंदर परिवर्तन आता है। कोई चेंज किस विधि से आता है, कौन सा नियम पूरा होता है, उसे हम कहते हैं कि ये प्रकृति का अटल नियम है। तो प्रत्येक अस्तित्व में जो भी परिवर्तन आ रहा है, जो घटना हो रही है, वो किसी विधि से हो रही है, उसका कोई सीक्वेंस है, उसका कोई लॉजिक है, उसका सिस्टम है, वही नेचर का अटल नियम कहलाता है। अब जैसे पानी है, फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं पानी ऊंचाई पर रखा हुआ है, हमने उसको गिरा दिया, यहां ढलान थी, पानी नीचे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल जो है, गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है। पहले लोगों को पता था, जब गुरुत्वाकर्षण नहीं पता था तो कौन बताएगा क्यों नीचे आ गया। पता चला कि गुरुत्वाकर्षण तो हम कह सकते हैं वहां भी है, यहां ऊंचा है ना, वहां नीचा है, तो गुरुत्वाकर्षण यहां भी है वहां भी है, तो यहां पानी नीचे क्यों गया? दोनों जगह में गुरुत्वाकर्षण में भी फर्क है। जितना नजदीक होता है सेंटर ऑफ अर्थ के, उतना खिंचाव ज्यादा होता है, जितना ऊंचा होता है उतना आकर्षण कम होता है। तो जब कम है, यहां ज्यादा है, तो जिधर खींच ज्यादा होगी तो चीज भागेगी नहीं भागेगी। इसलिए नेचर का नियम है, ये नियम समझ में आ जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पानी ऐसे जाता है। अब क्या होगा? अब कोई हमें कहेगा कि भाई केरल में गया था मैं, केरल में ऐसा नियम नहीं था, वहां तो ऐसे दीवार थी टेढ़ी बनी हुई, ऐसे ढलान थी, और मैंने देखा पानी चढ़ता हुआ। तो जिसको थोड़ा बुद्धि होगी, इस शिक्षा से परिचित होगा, वो कहेगा भाई देखो ये नेचर के अटल नियम के विरुद्ध है। लेकिन हम देखते हैं कि कई बार पानी जो है मोटर लगा देते हैं हम, तो टैंक में चढ़ जाता है, और कई बार नहीं भी चढ़ता, बीच में अटक जाता है। कहते और बड़ी मोटर लगाओ। क्यों मोटर लगानी पड़ती है? क्यों हमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगाकर ही चढ़ा सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, गुरुत्वाकर्षण जो है, वो रोक रहा है पानी को चढ़ने से, तो हम उतनी फोर्स लगानी पड़ेगी जितना गुरुत्वाकर्षण को वो क्रॉस करके उसको पानी को ऊपर ले जाए। तो बिना किसी एक्सटर्नल एफर्ट के पानी ऊपर नहीं जाएगा, अपने आप नहीं चढ़ सकता पानी ऊपर, कोई फोर्स चाहिए। तो जिसको ये बात स्पष्ट हो जाएगी तो कहेगा तुम भ्रम फैला रहे हो, ये असत्य है, ये मिथ्या है, तुम धोखे में हो, मुझे उलझा रहे हो खामखा में। मैं नेचर के अटल नियमों को जानता हूं, नेचर के अटल नियम के अनुसार ये संभव नहीं है। और वो ना ऐसी बात सुनेगा, ना देखेगा, ना टाइम खराब करेगा अपना। जैसे भैंस, कोई कहे श्रीमान जी यहां नहीं पढ़ाती, मैं तो फला मुल्क में गया था, वहां भैंस पढ़ा रही थी बच्चों को, हिसाब सिखा रही थी, 4 + 6 = 10 ऐसे लिख के दिखा रही थी, चलो देख के आते हैं। मगर तू ही जा, तू खाली है भाई, मेरे पास टाइम नहीं है।
आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है। तो प्रकृति के किसी अटल नियम के विरुद्ध, अगला पॉइंट क्या फरमाया है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध किसी भी अभीष्ट की सिद्धि के लिए, अभीष्ट मतलब मकसद, कई लोग मिथ्या फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, गप्पे हाँकते हैं, कहते हैं धर्म का प्रचार करना इसलिए हाँक दिया हमने। नो, कई बार कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। नो, कि प्रेम में और लड़ाई में सब वाजिब है, क्या झूठ पेल दो, कुछ भी कर दो, नहीं। कि मेरी रोजी रोटी कमानी थी, पेट पालना था, नहीं तो पालना था, इसलिए मैं झूठ फैला दिया, ये नहीं। नेचर के, प्रकृति के नियम के विरुद्ध किसी भी मकसद की सिद्धि के लिए जिन जिन बातों का प्रचार किया जाता है वे क्या हैं, सत्य के विरुद्ध हैं और भ्रामक हैं, भ्रम पैदा करती हैं। इसलिए ना तो हमने ऐसी बातों को मानना है जो नेचर के नियम के क्या हों, विरुद्ध हों, ना उनको स्वीकार करना है, ना उनका साथ देना है। क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ये संभव ही नहीं है। आगे चलें, 14वां पॉइंट, 14th। प्रकृति अपने विस्तार के विचार से अति विशाल, अति महान, अति अद्भुत और असीम है। कैसी है, विशाल है, साइज बहुत बड़ा है, किसका, प्रकृति का। और कैसी है, महान भी है, अद्भुत, हैरानी से, अद्भुत है, बड़ा हैरानी से भर जाता है इंसान। और असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, यू कैंट मेक ए पॉइंट कि यहां खत्म हो गई, बड़ा डिफिकल्ट है। इस बात को ठीक से समझना हो तो अब इंटरनेट पे बहुत ज्ञान है इसके विषय में। बच्चों की 5वीं 7वीं की किताब में भी आपको बहुत मिल जाएगा, 8वीं क्लास के अंदर अंदर बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, तो हमें उसको भी पढ़ लेना चाहिए कि कितनी बड़ी आकाश गंगा है हमारी, ऐसी कितनी लाखों आकाश गंगाएं हैं, उसके अंदर कितने लाखों सौरमंडल हैं, उसमें एक हमारा सौरमंडल ऐसे है, बिंदी टिका दियो, एक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर, बहुत बड़ी दीवार पर एक कोई पॉइंट लगा दे, बिंदी, पिन, ये सौरमंडल है बस। सोचिए आप कितना विस्तार है। और सूर्यमंडल के अंदर सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी खत्म होने में आती भाई, तो पूरा चक्कर लगा के समझ में आओ कितना मुश्किल है, कितनी बड़ी पृथ्वी है। और ये अगर पूरे सौरमंडल को दीवार, बड़ी दीवार पर 20 फुट की दीवार हो और 20 फुट ऐसी चौड़ी बड़ी वॉल हो, उसमें अगर सूर्यमंडल दिखाया जाए, सारी परिक्रमा दिखाई जाए ग्रहों की कि कितनी स्पेस लगी है, उसमें पृथ्वी छोटी दिखती है, बिंदी, छोटी डब्बी सी, कुछ भी नहीं पता चलता उसका। तो कितना विशाल ये सौरमंडल है। जो लास्ट प्लेनेट है उसको कई 100 साल लगते हैं पूरी परिक्रमा काटने में, 1 साल तो हमें लग जाता है सूर्य चक्र काटने में, क्योंकि हम बहुत नजदीक हैं सूरज के। कितना विशाल ये सूर्यमंडल है। और फिर ऐसे कितने लाखों करोड़ों तारे मिलकर एक आकाशगंगा बनती है। फिर उसकी गैलेक्सीज कितनी बड़ी बड़ी हैं, फिर वो गैलेक्सीज के साथ जुड़े हुए और गैलेक्सीज, इतनी अनंत गैलेक्सीज हैं। तो कहाँ नेचर का विस्तार है, कितनी अद्भुत है। कमाल की बात है, हमें कई बार तारे दिखते हैं तो हो सकता है तारे हो ही ना, जो हमें तारा दिखता है ना, जरूरी नहीं तारा हो। कारण क्या है, लाइट ईयर बोलते हैं, कितना विशाल देखिए आप, लाइट ईयर बोलते हैं। लाइट ईयर होता है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति है प्रकाश की। लाइट कितनी स्पीड है, बच्चे पढ़ते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अब यहां से लाइट स्टार्ट हुई, 1 सेकंड में कितने किलोमीटर गई, 3 लाख। 1 मिनट में कितनी जाएगी, 60 से गुणा कर लो। 1 घंटे में फिर 60 से गुणा कर लो। 1 दिन में फिर कर लो 24 गुना। 1 साल में 365 गुना कर लो। देखिए कितनी बड़ी फिगर बनती है। 1 साल में कितने
लाख गुणा 3 लाख गुणा 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड इंटू 365 जोड़ लो सारा, कितने अरब किलोमीटर बन जाता है। इसे कहते हैं लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष। और लाखों प्रकाश वर्ष लग जाते हैं, लाखों प्रकाश वर्ष लाइट को चल के यहां तक पहुंचने में। इतनी दूर दूर भी हैं तारे, और तारे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं। तो हो सकता है जिसकी लाइट को देख रहे हैं हम, वो तारा हो ही ना, खत्म हो गया हो। कि जब लाइट चली हमारे तक पहुंचने टाइम तो लगेगा ना, इस बीच में उसकी डेथ हो गई हो तो लाइट तो हमें फिर भी दिखती रहेगी ना, जब तक हमारे पहुंचती रहेगी लाइट। वो तो जरूरी नहीं जो तारा दिख रहा है वो एग्जिस्ट करता हो। तो बड़ी विचित्र प्रकृति है, अपने अद्भुत भी है, असीम भी है, महान भी है, विशाल भी है। अगला पॉइंट, ये प्रकृति ही सत्य ज्ञान का एकमात्र भंडार है। जो जानना है समझना है, इस प्रकृति को समझो, इसके अस्तित्व को समझो, बेजान अस्तित्व को समझो, पौधों को समझो, पशुओं को समझो, इंसान को समझो। इंसान के अंदर शरीर भी है, आत्मा भी है, इसका ज्ञान हासिल करो कंप्लीट। तो प्रकृति अपने आप में सत्य ज्ञान का एकमात्र भंडार है, एवं सत्य ज्ञान की एक अद्वितीय खुली पुस्तक है, ओपन बुक है। कोई आए कितना ही समझे और कितना ही एंजॉय करे। तो जो वैज्ञानिक कार्य करते हैं और शोध करते हैं अपने में ढंग से लोग, वो नेचर के अंदर ही इन तथ्यों को खोजने रहते हैं, कौन से नियम पूरे हो रहे हैं, तभी ये सुविधाएं चीज़ें बनती जाती हैं, हालात बनते जाते हैं, बेटरमेंट कई पक्षों में आता रहता है। जितना हम समझेंगे, जितना हम इसको एक्सप्लोर करेंगे साइंटिफिकली, उतना हम उस चीज़ का प्लस पॉइंट लेते चलेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि दुनिया अभी ज़्यादा भौतिक चीज़ों को खोज रही है, ज़रूरत अंदर झांकने की बहुत है, जड़ के शासन शक्ति तत्व को समझने की बहुत ज़रूरत है। दोनों पक्षों में ज्ञान हासिल करने की ज़रूरत है, लेकिन नेचर अपने आप में एक खुली पुस्तक है। लास्ट पॉइंट 16वां, प्रकृति ही मनुष्य के सब प्रकार के सत्य और असत्य ज्ञान को परखने की विश्वसनीय कसौटी है। कौन सा ज्ञान सही है, कौन सा गलत है, इसको परखने के लिए नेचर इटसेल्फ इज सफिशिएंट। नेचर के नियम, नेचर अपने आप में पूर्ण कसौटी है कि वो चीज़ गलत है या सही है। ये जो हमने अभी कवर किया है, ये 16 पॉइंट, इसमें हमने कुछ तो रिवाइज कर ही लिए थे। अब हमने जो 5 पॉइंट पिछले देखे हैं उसको भी दोहरा लें। एक है, प्रकृति के प्रत्येक अस्तित्व में प्रत्येक प्रवर्तन व घटना किसी अटल विधि के अनुसार होती है। इसी अटल विधि को अटल नियम कहते हैं। इस नियम के विरुद्ध जो कुछ बताया जाता है किसी मकसद से, वो भ्रामक है और सत्य के विरुद्ध है। प्रकृति विस्तार से, अपने विस्तार के लिहाज से विशाल, अति महान, अद्भुत और असीम है। सत्य ज्ञान की एक खुली पुस्तक है, एकमात्र भंडार है, और सत्य व असत्य ज्ञान को परखने की विश्वसनीय कसौटी है। ये थोड़ा सा जितना हम इसको बार बार दोहराएंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमें चीज़ें और स्पष्ट होती जाएंगी। और इसमें जो एक पुस्तक हम सब की और सहायता इस पक्ष में कर सकती है, जो इस चैप्टर को और अच्छे से समझना चाहते हैं, पूरा ग्रंथ इसके ऊपर भगवान ने लिखा है, वो है देवशास्त्र पार्ट 1 पहला भाग। उसको बहुत तसल्ली से बार बार पढ़कर समझने की ज़रूरत है, ताकि प्रकृति के संबंध में, नेचर के संबंध में हमारा ज्ञान स्पष्ट होता जा सके। ये बहुत बड़ा स्तंभ है प्रकृति, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सद्धर्म की शिक्षा की बुनियाद में प्रकृति तत्व को समझना बहुत ज़रूरी है। सद्धर्म को हम उतना ही अप्रिशिएट कर पाएंगे जितना हम प्रकृति तत्व को ठीक से समझेंगे, उसके ज्ञान को ठीक से वर्धन करेंगे। हम सबका ये ज्ञान वर्धन हो सके, हम इसको ठीक से समझ सकें, बार बार पढ़ें, गुनें, और इस विषय में संसार में बहुत ज्ञान उपलब्ध है नेचर के विषय में, उसको भी ग्रहण करें, उसको भी तोलें, समझें, कोरिलेट करें, तो हम देवात्मा की इस देन को, कि उन्होंने हमें कितना स्पष्ट किया है इस पहलू में, हम उनके लिए कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं। बोलिए हे भगवान, आपका शुभ हो, भला हो, मंगल हो।
कल्याण।